दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। शायद घटना कहना ठीक ना होगा, या यूं कहिए कुछ अधूरे से किस्से जुड़ जाते हैं जिन्हें हम ताउम्र भूल नहीं पाते, जो हमारे दिल के कोने में कहीं घर कर जाते हैं, जिनकी कोई मंजिल नहीं होती, बस हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनकर रह जाते हैं, जिन्हें हम लाख चाहकर भी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। जिंदगी का एक ऐसा ही खूबसूरत मोड़ कहिए या घटना, ये आपका नजरिया है, जिसे अमृता प्रीतम ने अपनी इस कहानी में दिखाया है। तो आइए सुनते हैं अमृता प्रीतम की लिखी कहानी, यह है कहानी नहीं। पत्थर और चूना बहुत था, लेकिन अगर थोड़ी सी जगह पर दीवार की तरह उभर कर खड़ा हो जाता तो घर की दीवार बन सकता था, पर बना नहीं। वह धरती पर फैल गया सड़कों की तरह, और वे दोनों तमाम उम्र उन सड़कों पर चलते रहे। सड़कें एक दूसरे के पहलू से भी फटती हैं और एक दूसरे के शरीर को चीर कर भी गुजरती हैं, एक दूसरे से हाथ छुड़ाकर गुम भी हो जाती हैं और एक दूसरे के गले से लगकर एक दूसरे में लीन भी हो जाती हैं। वे एक दूसरे से मिलते रहे, पर सिर्फ तब जब कभी कभार उनके पैरों के नीचे बिछी हुई सड़कें एक दूसरे से आकर मिल जाती थी। घड़ी पल के लिए शायद सड़कें भी चौंक कर रुक जाती थीं और उनके पैर भी, और तब शायद दोनों को उस घर का ध्यान आ जाता था जो बना नहीं था। बन सकता था, फिर क्यों नहीं बना? वे दोनों हैरान से होकर पांवों के नीचे की जमीन को ऐसे देखते थे जैसे ये बात उस जमीन से पूछ रहे हों, और फिर वे कितनी ही देर जमीन की ओर ऐसे देखने लगते मानो वे अपनी नज़र से जमीन में उस घर की नींव खोद लेंगे। और कई बार सचमुच वहाँ जादू का एक घर उभर कर खड़ा हो जाता और वे दोनों ऐसे सहजमन हो जाते मानो बरसों से उस घर में रह रहे हों। यह उनकी भरपूर जवानी के दिनों की बात नहीं, अब की बात है, ठंडी उम्र की बात, कि आ एक सरकारी मीटिंग के लिए सा के शहर गई। आ को भी वक्त ने सा जितना सरकारी ओहदा दिया है, और बराबर की हैसियत के लोग जब मीटिंग से उठे, सरकारी दफ्तर ने बाहर के शहरों से आने वालों के लिए वापसी टिकट तैयार रखे हुए थे। सा ने आगे बढ़कर आ का टिकट ले लिया और बाहर आकर आ से अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा। पूछा, सामान कहाँ है? होटल में। सा ने ड्राइवर से पहले होटल और फिर वापस घर चलने के लिए कहा। आ ने आपत्ति नहीं की, पर तर्क के तौर पर कहा, प्लेन में सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं, होटल होकर मुश्किल से एयरपोर्ट पहुंचूंगी। प्लेन कल भी जाएगा, परसों भी, रोज जाएगा। पर सा ने सिर्फ इतना कहा, फिर रास्ते में कुछ नहीं कहा। होटल से सूटकेस लेकर गाड़ी में रख लिया तो एक बार आ ने फिर कहा, वक्त थोड़ा है, प्लेन मिस हो जाएगा। सा ने जवाब में कहा, घर पर माँ इंतज़ार कर रही होंगी। आ सोचती रही कि शायद सा ने माँ को इस मीटिंग का दिन बताया हुआ था, पर वे समझ नहीं सकी क्यों बताया था। आ कभी कभी मन से यह क्यों पूछ लेती थी, पर जवाब का इंतज़ार नहीं करती थी। वे जानती थी मन के पास कोई जवाब नहीं था। वे चुप बैठी शीशे में से बाहर शहर की इमारतों को देखती रही। कुछ देर बाद इमारतों का सिलसिला टूट गया। शहर से दूर बाहर आबादी आ गई और पाम के बड़े बड़े पेड़ों की कतारें शुरू हो गई। समुद्र शायद पास ही था। आ की सांस नमकीन से हो गई। उसे लगा पाम के पत्तों की तरह उसके हाथों में कंपन आ गया था। शायद सा का घर भी पास था। पेड़ों पत्तों में लिपटी हुई सी कॉटेज के पास पहुंचकर गाड़ी खड़ी हो गई। आ भी उतरी, पर कॉटेज के भीतर जाते हुए एक पल के लिए बाहर केले के पेड़ के पास खड़ी हो गई। उसका जी किया अपने कांपते हुए हाथों को यहाँ बाहर केले के कांपते हुए पत्तों के बीच में रख दे। वे सा के साथ भीतर कॉटेज में जा सकती थी, पर हाथों की वहां जरूरत नहीं थी। इन हाथों से न वह अब सा को कुछ दे सकती थी, न सा से कुछ ले सकती थी। माँ ने शायद गाड़ी की आवाज़ सुन ली थी, बाहर आ गई। उन्होंने हमेशा की तरह माथा चूमा
और कहा, आओ बेटी। इस बार आप बहुत दिनों बाद माँ से मिली थी, पर माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए जैसे सिर पर बरसों का बोझ उतार दिया हो और उसे भीतर ले जाकर बिठाते हुए उससे पूछा, क्या पियोगी बेटी? सा भी अब तक भीतर आ गया था। माँ से कहने लगा, पहले चाय बनवाओ फिर खाना। ने देखा ड्राइवर गाड़ी से सूटकेस अंदर ला रहा था। उसने सा की ओर देखा, कहा, बहुत थोड़ा वक्त है, मुश्किल से एयरपोर्ट पहुंचूंगी। सा ने उससे नहीं ड्राइवर से कहा, कल सवेरे जाकर परसों का टिकट ले आना। और माँ से कहा, तुम कहती थी कि मेरे कुछ दोस्तों को खाने पर बुलाना है, कल बुला लो। ने सा की जेब की ओर देखा जिसमें उसका वापसी का टिकट पड़ा हुआ था। कहा, पर ये टिकट बर्बाद हो जाएगा। माँ रसोई की तरफ जाते हुए खड़ी हो गई और के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहने लगी, टिकट का क्या है बेटी, इतना कह रहा है तो रुक जाओ। पर क्यों? के मन में आया पर कहा कुछ नहीं। कुर्सी से उठकर कमरे के आगे बरामदे में जाकर खड़ी हो गई। सामने दूर तक पाम के ऊंचे पेड़ थे, समुद्र परे था। उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। को लगा, सिर्फ आज का क्यों नहीं, उसकी जिंदगी के कितने ही क्यों उसके मन के समुद्र के तट पर इन पाम के पेड़ों की तरह उगे हुए हैं और उनके पत्ते अनेक वर्षों से हवा में कांप रहे हैं। ने घर के मेहमान की तरह चाय पी, रात को खाना खाया और घर का गुसल खाना पूछ कर रात को सोने के समय पहनने वाले कपड़े बदले। घर में एक लंबी बैठक थी, ड्राइंग, डाइनिंग और 2 कमरे भी थे, एक सा का, एक माँ का। माँ ने जिद करके अपना कमरा को दे दिया और स्वयं बैठक में सो गई। सोने वाले कमरे में चली गई, पर कितनी ही देर झिझकी हुई सी खड़ी रही, सोचती रही, मैं बैठक में 1-2 रातें मुसाफिरों की तरह ही रह लेती, ठीक था। यह कमरा माँ का है, माँ को ही रहना चाहिए था। सोने वाले कमरे के पलंग में, पर्दों में और अलमारी में एक घरेलू सी बू बास होती है। ने इसका एक घूंट सा भरा और फिर अपनी सांसों को रोक लिया, मानो अपनी ही सांसों से डर रही हो। बराबर का कमरा सा का था, कोई आवाज नहीं थी। घड़ी भर पहले सा ने सिर दर्द की शिकायत की थी, नींद की गोली खाई थी, पर अब तक शायद सो गया था। पर बराबर वाले कमरों की भी अपनी बू बांस होती है। ने एक बार उसका भी घूंट पीना चाहा, पर सांस रुका रहा। फिर का ध्यान अलमारी के पास नीचे फर्श पर पड़े हुए अपने सूटकेस की ओर गया और उसे हंसी सी आ गई। यह देखो मेरा सूटकेस, मुझे सारी रात मेरी मुसाफिरी की याद दिलाता रहेगा। और वह सूटकेस की ओर देखते हुए थकी हुई सी तकिए पर सिर रखकर लेट गई। ना जाने कब नींद आ गई। सोकर जागी तो खासा दिन चढ़ा हुआ था। बैठक में रात को होने वाली दावत की हलचल थी। एक बार तो की आंखें झपक कर रह गईं। बैठक में सामने सा खड़ा था, 4 खाने के नीले रंग का तहमत पहने हुए। ने उसे कभी रात के सोने के समय के कपड़ों में नहीं देखा था, हमेशा दिन में ही देखा था। किसी सड़क पर, सड़क के किनारे, किसी कैफ़े में, होटल में या किसी सरकारी मीटिंग में। उसकी यह पहचान नई सी लगी, आंखों में अटक सी गई। ने भी इस समय नाइट सूट पहना हुआ था, पर ने बैठक में आने से पहले उस पर ध्यान नहीं दिया था। अब ध्यान आया तो अपना आप ही अजीब लगा, साधारण से असाधारण सा होता हुआ। बैठक में खड़ा हुआ सा को आते हुए देखकर कहने लगा, ये 2 सोफे हैं, इन्हें लंबाई के रुख रख लें, बीच में जगह खुली हो जाएगी। ने सोफों को पकड़वाया, छोटी मेजों को उठाकर कुर्सियों के बीच में रखा। फिर माँ ने चौके से आवाज दी तो ने चाय लाकर मेज पर रख दी। चाय पीकर सा ने उससे कहा, चलो जिन लोगों को बुलाना है उनके घर जाकर कह आए और लौटते हुए कुछ फल लेते आए। दोनों ने पुराने परिचित दोस्तों के घर जाकर दस्तक दी, संदेशे दिए।
रास्ते से चीज़ें खरीदी, फिर वापस आकर दोपहर का खाना खाया और फिर बैठक को फूलों से सजाने में लग गई। दोनों ने रास्ते में साधारण सी बातें की थी। कल फल कौन कौन से लेने हैं, पान लेने हैं या नहीं, ड्रिंक्स के साथ के लिए कबाब कितने ले लें, फला का घर रास्ते में पड़ता है उसे भी बुला लें। और ये बातें वह नहीं थी जो 7 बरस बाद मिलने वाले करते हैं। को सवेरे दोस्तों के घर पर पहली दूसरी दस्तक देते समय ही सिर्फ थोड़ी सी परेशानी महसूस हुई थी। वे भले ही सा के दोस्त थे, पर एक लंबे अरसे से को भी जानते थे। दरवाज़ा खोलने पर बाहर उसे सा के साथ देखते तो हैरान से होकर कह उठते, आप? पर वे जब अकेले गाड़ी में बैठते तो सा हंस देता, देखा कितना हैरान हो गया। उससे बोला भी नहीं जा रहा था। और फिर 1-2 बार के बाद दोस्तों की हैरानी भी उनकी साधारण बातों में शामिल हो गई। सा की तरह भी सहज मन से हंसने लगी। शाम के समय सा ने छाती में दर्द की शिकायत की। माँ ने कटोरे में ब्रांडी डाल दी और से कहा, लो बेटी, यह ब्रांडी इसकी छाती पर मल दो। इस समय तक शायद इतना कुछ सहज हो चुका था। ने सा की कमीज के ऊपर वाले बटन खोले और हाथ से उसकी छाती पर ब्रांडी मलने लगी। बाहर पाम के पेड़ों के पत्ते और केलों के पत्ते शायद अब भी कांप रहे थे, पर के हाथ में कंपन नहीं था। एक दोस्त समय से पहले आ गया था। ने ब्रांडी में भीगे हुए हाथों से उसका स्वागत करते हुए नमस्कार भी किया और फिर कटोरी में हाथ डुबोकर बाकी रहती ब्रांडी को उसकी गर्दन पर मल दिया। धीरे धीरे कमरा मेहमानों से भर गया। फ्रिज से बर्फ निकालती रही और सादा पानी भर भर फ्रिज में रखती रही। बीच बीच में रसोई की तरफ जाती, ठंडे कबाब फिर से गर्म करके ले आती। सिर्फ एक बार जब सा ने के कान के पास होकर कहा, 3-4 तो वे लोग भी आ गए जिन्हें बुलाया नहीं था। जरूर किसी दोस्त ने उनसे भी कहा होगा, तुम्हें देखने के लिए आ गए हैं। तो पल भर के लिए की स्वाभाविकता टूटी। पर फिर जब सा ने उसे कुछ गिलास धोने के लिए कहा तो वह उसी तरह सहज मन हो गई। महफिल गर्म हुई, ठंडी हुई और जब लगभग आधी रात के समय सब चले गए, को सोने वाले कमरे में जाकर अपने सूटकेस में से रात के कपड़े निकालकर पहनते हुए लगा कि सड़कों पर बना हुआ जादू का घर अब कहीं भी नहीं था। ये जादू का घर उसने कई बार देखा था, बनते हुए भी, मिटते हुए भी। इसलिए वह हैरान थी। सिर्फ थकी थकी सी तकिए बस सिर रखकर सोचने लगी, कब की बात है? शायद 25 बरस हो गए, नहीं 30 बरस, जब पहली बार वे जिंदगी की सड़कों पर मिले थे। किस सड़क से आई थी, सा कौन सी सड़क से आया, या दोनों पूछना भी भूल गए थे और बताना भी। वे निगाह नीचे किए जमीन में नींवें खोदते रहे और फिर यहाँ जादू का एक घर बनकर खड़ा हो गया और वे सहज मन से सारे दिन उस घर में रहते रहे। फिर जब दोनों की सड़कों ने उन्हें आवाज़ दी, वे अपनी अपनी सड़क की ओर जाते हुए चौंक कर खड़े हो गए। देखा, दोनों सड़कों के बीच एक गहरी सी खाई थी। सा कितनी देर उस खाई की ओर देखता रहा, जैसे से पूछ रहा हो कि इस खाई को तुम किस तरह से पार करोगी। ने कहा कुछ नहीं था, पर सा के हाथ की ओर देखा था, जैसे कह रही हो, तुम हाथ पकड़कर पार करा लो, मैं मजहब की इस खाई को पार कर जाऊंगी। फिर सा का ध्यान ऊपर की ओर गया था, के हाथ की ओर। की उंगली में हीरे की एक अंगूठी चमक रही थी। सा कितनी देर तक देखता रहा, जैसे पूछ रहा हो, तुम्हारी उंगली पर यह जो कानून का धागा लिपटा हुआ है, मैं इसका क्या करूंगा? ने अपनी उंगली की ओर देखा था और धीरे से हंस पड़ी थी, जैसे कह रही हो, तुम एक बार कहो, मैं कानून का ये धागा नाखूनों से खोल लूंगी। नाखूनों से नहीं खुलेगा तो दांतों से खोल लूंगी। पर सा चुप रहा और भी चुप खड़ी रह गई थी। पर जैसे सड़कें एक ही जगह पर खड़ी हुई भी चलती रहती हैं, वह भी एक जगह पर खड़े हुए चलते रहे।
फिर एक दिन सा के शहर से आने वाली सड़क आ के शहर आ गई थी और आ ने सा की आवाज़ सुनकर अपने 1 बरस के बच्चे को उठाया था और बाहर सड़क पर उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। सा ने धीरे से हाथ आगे करके सोए हुए बच्चे को आ से ले लिया था और अपने कंधे से लगा लिया था और फिर वे सारा दिन उस शहर की सड़कों पर चलते रहे। वे भरपूर जवानी के दिन थे। उनके लिए न धूप थी न ठंड। और फिर जब चाय पीने के लिए वे एक कैफ़े में गए तो बैरे ने एक मर्द, एक औरत और एक बच्चे को देखकर एक अलग कोने की कुर्सियां पहुंच दी थी और कैफ़े के उस अलग कोने में एक जादू का घर बनकर खड़ा हो गया था। और फिर एक बार अचानक चलती हुई रेलगाड़ी में मिलाप हो गया था। सा भी था, माँ भी और सा का एक दोस्त भी। आ की सीट बहुत दूर थी पर सा के दोस्त ने उससे अपनी सीट बदल ली थी और उसका सूटकेस उठाकर सा के सूटकेस के पास रख दिया था। गाड़ी में दिन के समय ठंड नहीं थी पर रात ठंडी थी। माँ ने दोनों को एक कंबल दे दिया था, आधा सा के लिए आधा आ के लिए। और चलती रेलगाड़ी में उस सांझे के कंबल के किनारे जादू के घर की दीवारें बन गई थी। जादू की दीवारें बनती थीं, मिटती थीं और आखिर उनके बीच खंडरों की सी खामोशी का एक ढेर लग जाता था। सा को कोई बंधन नहीं था, आ को था, पर वह तोड़ सकती थी। फिर क्या था कि वे तमाम उम्र सड़कों पर चलते रहे। अब तो उम्र बीत गई। आने उम्र के तपते दिनों के बारे में भी सोचा और अब के ठंडे दिनों के बारे में भी। लगा सब दिन सब बरस पाम के पत्तों की तरह हवा में खड़े कांप रहे थे। बहुत दिन हुए। एक बार आने बरसों की खामोशी को तोड़कर पूछा था, तुम बोलते क्यों नहीं? कुछ भी नहीं कहते? कुछ तो बोलो। पर सा हंस दिया था। कहने लगा, यहाँ रोशनी बहुत है, हर जगह रोशनी होती है, मुझसे बोला नहीं जाता। और आ का जी किया था वे एक बार सूरज को पकड़कर बुझा दे। सड़कों पर सिर्फ दिन चढ़ते थे, रातें तो घरों में होती हैं, पर घर कोई था नहीं, इसलिए रात भी कहीं नहीं थी। उनके पास सिर्फ सड़कें थीं और सूरज था और सा सूरज की रोशनी में बोलता नहीं था। एक बार बोला था। वे चुप सा बैठा हुआ था। जब आने पूछा था, क्या सोच रहे हो? तो वह बोला, सोच रहा हूँ लड़कियों से फ्लर्ट करूं और तुम्हें दुखी करूं। इस तरह आ दुखी नहीं सुखी हो जाती। इसलिए आ भी हंसने लगी थी और सा भी। और फिर एक लंबी खामोशी। कई बार आ के जी में आता था, हाथ आगे बढ़ाकर सा को अपनी खामोशी में से बाहर ले आए। पर वहाँ जहाँ तक दिल का दर्द है, पर वह अपने हाथों को सिर्फ देखती रहती थी। उसने हाथों से कभी कुछ कहा नहीं था। एक बार सा ने कहा था, चलो चीन चलें। चीन? जाएंगे पर आएंगे नहीं। पर चीन क्यों? यह क्यों भी शायद पाम के पेड़ के समान था, जिसके पत्ते फिर हवा में कांपने लगे। इस समय आ ने तकिए पर सिर रखा हुआ था, पर नींद नहीं आ रही थी। सा बराबर के कमरे में सोया हुआ था, शायद नींद की गोली खाकर। आ को ना अपने जागने पर गुस्सा आया न सा की नींद पर। वह सिर्फ यह सोच रही थी कि वे सड़कों पर चलते हुए जब कभी मिल जाते हैं तो वहाँ घड़ी पहर के लिए एक जादू का घर क्यों बनकर खड़ा हो जाता है। आ को हंसी सी आ गई। तपती हुई जवानी के समय तो ऐसा होता था, ठीक है, लेकिन अब क्यों होता है? आज क्यों हुआ? ये ना जाने क्या था जो उम्र की पकड़ में नहीं आ रहा था। बाकी रात ना जाने कब बीत गई। अब दरवाजे पर धीरे से खटका करता हुआ ड्राइवर कह रहा था कि एयरपोर्ट जाने का समय हो गया है। आ ने साड़ी पहनी, सूटकेस उठाया। सा भी जाकर अपने कमरे से आ गया और वे दोनों दरवाजे की ओर बढ़े जो बाहर सड़क की ओर खुलता था। ड्राइवर ने आ के हाथ से सूटकेस ले लिया था। आ को अपने हाथ और खाली खाली से लगी। वह दहलीज के पास अटक सी गई।
फिर जल्दी से अंदर गई और बैठक में सोई हुई माँ को खाली हाथों से प्रणाम करके बाहर आ गई। फिर एयरपोर्ट वाली सड़क शुरू हो गई, खत्म होने को भी आ गई, पर सा भी चुप था, आ भी। अचानक सा ने कहा, तुम कुछ कहने जा रही थी? नहीं। और वह फिर चुप हो गया। फिर आ को लगा, शायद सा को भी, कि बहुत कुछ कहने को था, बहुत कुछ सुनने को, पर बहुत देर हो गई थी। और अब सब शब्द जमीन में गड़ गए थे, पाम के पेड़ बन गए थे, और मन के समुद्र के पास लगे हुए उन पेड़ों के पत्ते शायद तब तक कांपते रहेंगे जब तक हवा चलती रहेगी। एयरपोर्ट आ गया और पांवों के नीचे सा के शहर की सड़क टूट गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे ये कहानी पढ़कर संगीतकार महेंद्र कपूर जी द्वारा गाए हुए गाने की 2 लाइनें याद आती हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और बहुत जल्द मिलती है एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।